किसी ने क्या खूब कहा है कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज हम लोग एंटोनिम्स का 4th क्लास देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एंटोनिम्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है फेलिसिटी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है आनंद। ऑप्शंस देख लेते हैं। गेटी, गेटी का मतलब भी प्रसन्नता, ये भी नाउन होता है। अगला वर्ड है ब्लिथ। ब्लिथ भी प्रसन्नता के लिए दोस्तों यूज होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। आपको पता चल गया होगा आंसर इसका क्या है, सॉरो। सॉरो का मतलब दुखी होना। फेलिसिटी मतलब आनंद होना, और सॉरो शोक करना या दुखी होना, ये वर्ब होता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों उपेक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सी, फेलिसिटी मीन्स आनंद और सॉरो मीन्स दुख या शोक। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है हंसमुख। दोस्तों ये एडजेक्टिव होता है। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, ये भी एडजेक्टिव होता है। हार्टी, हार्टी मीन्स हार्दिक, जो दिल से, उसे हार्टी बोलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस यानी बड़े अच्छे विचारों वाला, जैसे कि रतन टाटा जी, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत मदद की और हमेशा विपत्तियों में खड़े रहे। तो मैग्नानिमस, रतन टाटा इज अ मैग्नानिमस पर्सनालिटी। डी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कट्टर, डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीनियल मीन्स हंसमुख स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का। एडजेक्टिव जिसका स्वभाव, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड, जिसका स्वभाव बिल्कुल ठंडे स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव अजीब हो, बिल्कुल कम बोलने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वर्ड है गैरिस। गैरिस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भड़कीला। ऑप्शंस देख लेते हैं। सोवी, ये दिखावा करने वालों के लिए होता है, या मुखौटा, इसके लिए सोवी वर्ड यूज होता है, ये एडजेक्टिव ही होता है। फ्लैसी का मतलब होता है बहुत ही चित्त आकर्षक, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसके लिए फ्लैसी वर्ड यूज होता है। जबकि गैरिश जो भड़कीला होता है, उसका अपोजिट होगा क्वाइट। क्वाइट मीन्स जो शांत स्वभाव का हो, जो शांत हो, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाइट। आगे का वर्ड देख लेते हैं, लोकेसियस। लोकेसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वालों के लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, लैसीट्यूड। लैसीट्यूड का मतलब होता है थकान। स्टूपर, स्टूपर मीन्स होता है सदमा, ये नाउन होता है। लैसीट्यूड भी नाउन ही होता है। बी, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। लैसीट्यूड का एंटोनिम यही होता है। लैसीट्यूड जो थकान वाला हो, उसके लिए सही आंसर हो जाएगा एक्टिविटी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला वर्ड हम लोग इसी समय देख लेते हैं, ग्लैडनेस। ग्लैडनेस का मतलब होता है प्रसन्नता, ये नाउन होता है। और वियरनेस, वियरनेस मतलब थकान। वेरीनेस सॉरी, इसको पढ़ेंगे वेरीनेस, और इसका मतलब होता है थकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, जो सुस्त हो उसके लिए लेथार्जिक वर्ड यूज होता है। पहला ऑप्शन है लैकलस्टर। लैकलस्टर एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है धूमिल। ऑप्शन बी, स्लगिश। स्लगिश आलसी लोगों के लिए यूज होता है। तो ये सारे सिनोनिम हो गए, लेकिन एनर्जेटिक, जो सुस्त लेथार्जिक हो, उसके लिए एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक, और ये भी एडजेक्टिव ही होता है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है कमांडिंग। कमेंडिंग के लिए इसका जो मीनिंग होता है कमेंडिंग का, सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये वर्ड है इम्बेसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है मूर्ख। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टूपिड, ये एडजेक्टिव होता है, ये भी मूर्ख होता है। अगला बी जो लिखा हुआ है, डोटार्ड। डोटार्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, कमजोर होना। ये सब स्वभाव की बात हो रही है दोस्तों। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख, स्टूपिड का मतलब भी मूर्ख, और डोटार्ड मीन्स बूढ़ा। डेयरिंग का मतलब होता है पुरुषार्थ,
लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा इम्बेसाइल, जो कम बुद्धि वाला हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सेज। सेज का मतलब साधु या महात्मा या कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए दोस्तों, बहुत लोग गलत करते हैं। इंडाइट, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंडाइट। ऑप्शंस हैं इसके एब्सॉल्व। इंडाइट का मतलब पहले जान लेते हैं दोस्तों, अभियोग लगाना। अभियोग लगाने के लिए ये वर्ड यूज होता है इंडाइट। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मुक्त करना। इम्पीच का मतलब भी अभियोग लगाना होता है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के प्रोसेस द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं चार्ज। चार्ज वर्ब होता है और इसका मतलब होता है खर्च में लिखना किसी भी चीज को, उसके लिए वर्ड यूज होता है। एक्सपेल, एक्सपेल मतलब होता है बाहर, किसी को निकाल करके बाहर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी के ऊपर अभियोग लगाना इंडाइट, एब्सॉल्व करना यानी कि उसे मुक्त करना। तो इसका आंसर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड देख लीजिए दोस्तों, कन्फर्म। कन्फर्म मतलब होता है मानना, किसी भी चीज को कन्फर्म कर दिया गया मतलब मान लिया गया, ये वर्ब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफर, डिफर का मतलब एक मत ना होना। हाँ सही पकड़ लिया आप लोगों ने, इसका मतलब इसका आंसर ए ही सही होगा। डिफर का मतलब किसी भी चीज को नहीं मानना। आगे ऑप्शंस दोस्तों देख लेते हैं इसी समय हम लोग। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब बेकार। सी क्वेश्चन मतलब सवाल करना। डी इग्नोर मीन्स किसी की उपेक्षा करना, किसी को इग्नोर कर दिया मैंने तो उसकी उपेक्षा कर दी, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग अब। ये वर्ड है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब होता है दोस्तों बेवफाई। ये वर्ड आपको जरूर याद हो गया होगा। इनफिडेलिटी मतलब बेवफाई, इसका मतलब होता है, ये नाउन होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बेट्रॉयल, बेट्रॉयल मीन्स होता है, बेट्रेयल मीन्स होता है दोस्तों धोखा देना, ये भी नाउन होता है। सारे नाउन है इसमें। डी और जो बी ऑप्शन है डिल्यूट, डिल्यूट मीन्स धोखा देना। फेथफुलनेस, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों। फेथफुलनेस का मतलब होता है किसी के साथ वफादारी निभाना या निष्ठावान होना। और अगला वर्ड जो दिया हुआ है सेगेसिटी, सेगेसिटी का मतलब दोस्तों होता है बुद्धिमत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे। इनफिडिलिटी मतलब जो कि बेवफा हो, धोखेबाज हो। फेथफुल यानी जो वफादार हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब दोस्तों होता है संयमित स्वभाव वाला कोई व्यक्ति, जिसका स्वभाव शांत हो और सही संयमित तरीके का हो। ऑप्शन देख लेते हैं। इमोडेरेट, इमोडेरेट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा जिसका स्वभाव हो, यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेट का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इमोडेरेट, इमोडेरेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं काम। काम का मतलब होता है शांत, ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड मतलब होता है नियंत्रित। और डी शेकी, शेकी का मतलब अस्थिर। रिस्ट्रेन्ड का मतलब एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नियंत्रित या सादे विचारों वाले व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज होता है रिस्ट्रेन्ड। दोस्तों इसका मतलब आपको इसका आंसर पता चल गया। टेम्परेट यानी संयमित स्वभाव वाला, और इमोडरेट जो बिल्कुल अत्यधिक ज्यादा तेज तीव्र स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर बताएं। आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच।